बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बजट एक्सपेंस ट्रैकर एंड्रॉयड ऐप की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने क्या तैयार करना है। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपके पास साइन अप, लॉगिन, लॉग आउट के ऑपरेशंस होंगे, जिसके अंदर आपके पास साइन अप फॉर्म होगा और यूज़र साइन अप करेगा, फिर लॉगिन करेगा। उसके अलावा ऐड बजट की ऑप्शन है कि यूज़र अपना बजट ऐड कर लेगा वहाँ पे, और उसके बाद आप जो भी उसके एक्सपेंस हैं वो वहाँ पे ऐड करेगा। उसके बाद ये उसके एक्सपेंस आ जाएंगे और उसके अंदर आगे से कैटेगरीज होंगी कि एक्सपेंस की कैटेगरी होम एक्सपेंस, एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मिसलेनियस। तो ये उन कैटेगरीज के अंदर अपने एक्सपेंस ऐड करेगा। उसके बाद स्टेटस के अंदर अगर हम आए तो ये हमें चार्ट्स की शक्ल में शो करेगा कि हमारा स्टेटस क्या है बजट का और हमने कितनी अमाउंट स्पेंड की है। और चार्ट्स की शक्ल में ये हमें शो करवाएगा कि आपने होम एक्सपेंस की मद में इतना आपने खर्च किया है, एजुकेशन में इतना किया है और बाकी ट्रैवलिंग में इतना किया है। तो ये हमारा जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट है। अभी जो है अभी इसकी टेस्ट फेज़ का जो है ना एक फ़ेज़ है, तो उसको हम देखेंगे टेस्ट फेज़ के अंदर इन्होंने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है। तो टेस्ट फेज़ के अंदर इन्होंने हमें कहा है कि आपने ये ऑप्शन लगानी है ऐड बजट, ऐड एक्सपेंस, शो स्टेटस और सेविंग्स। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक हमने तैयार करनी है मेन स्क्रीन। उसके अंदर ऐड बजट और ऐड एक्सपेंस की ऑप्शन होगी और उसके अलावा यहाँ पे जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे हम उसकी अमाउंट देंगे बजट की और वो उसके अंदर जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके अलावा ऐड एक्सपेंस में अगर हम क्लिक करें तो हमें आगे से 4 बटन शो होंगे और जिसके अंदर हम एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मिसलेनियस वगैरह इन कैटेगरीज के अंदर अपने एक्सपेंस ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो डेटाबेस जो हमने यूज़ करना है वो एसक्यूएलाइट है, या हम इसको गूगल फायरबेस के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास कुछ स्क्रीन है जो अगर हम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लेआउट्स में हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे होम पेज है। तो ये हमारे पास होम पेज है जिसके अंदर हमारे पास है ऐड बजट और ऐड एक्सपेंस। तो ये दो जो है ना बटन है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम जाएं जो हमारा है रजिस्टर, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज़र को ऐड करने की ऑप्शन है, ये इसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। उसके अलावा अगर हम लॉगिन में जाएं वहाँ भी हमारे पास ऐसे ही लॉगिन की ऑप्शन है। तो अब जो हम वो हमें कह रहे हैं कि आपने ऐड करना है बजट, उसके लिए ये हमारे पास स्क्रीन है जिसके अंदर हमने बजट की अमाउंट ऐड करनी है। ऐड करेंगे तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर जाके ऐड हो जाएगी। ऐड एक्सपेंस में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें 4 बटन शो होंगे, होम, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, तो ये उसकी कैटेगरीज हैं। और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें हम जो है ना जो भी हम जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसके अंदर जाके उसकी अमाउंट हम उसके उस कैटेगरी के बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये जो टेस्ट फेज़ की एक जो है ना कंप्लीट इसका कोड है। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके अंदर मैं आपको पहले इसका लेआउट तैयार करना सिखाऊंगा। तो इसकी ये सारी जो है ना इसकी फ़ाइल्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका लेआउट तैयार करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए और उसके साथ आपको जेडीके चाहिए। तो आपने जेडीके इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी तो सारा ये जो है ना प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। मेरा जो मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं एंड्रॉयड की, जावा फॉर एंड्रॉयड और एंड्रॉयड स्टूडियो 2021, तो उनको अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, जेडीके आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, किस तरह आपने इसको स्टार्ट करना है। तो अब मेरे पास सब कुछ इसकी सेटिंग है। तो मैं जाऊंगा फाइल में, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, और इसको मैंने नाम दे दिया बजट एक्सपेंस ट्रैकर
टेस्ट फेज़। तो इसको मैं जो है ना डेस्कटॉप पे या इसे मैं सी के अंदर या इसको डेस्कटॉप में टेम्प फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं। डेस्कटॉप, इसको मैं टेम्प फोल्डर में सेव कर लूँगा। इधर मैं बना लूँगा फोल्डर बजट लेसन 1, लेसन 1 के अंदर कर लूँगा। ओके ओके एंड फिनिश। तो ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ये मुझे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना एम्प्टी प्रोजेक्ट बना के दे देगा। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे एंड्रॉइड के तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसने क्या बना के दिया और सारे इसका स्ट्रक्चर क्या है। लाजमी है कि आप जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे एंड्रॉइड के और जावा के लेक्चर्स हम देखें, उसके बाद ही आप इस स्टेज पे आएंगे कि आपको ये समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया और क्यों बनाया है, यहाँ पर जो मुझे शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है। तो अभी हम इसके लेआउट पे काम करेंगे। तो लेआउट में देखें हमें सबसे पहले क्या चाहिए। लेआउट के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऐड बजट एंड ऐड एक्सपेंस मॉड्यूल, क्लिक ऑन ऐड बजट बटन एंड। तो हमें जो है ना यहाँ पे मेन स्क्रीन पे चाहिए 2 बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे रेज़्यूमे लेआउट में और ये हमारे पास एक्टिविटी मेन का लेआउट है, इसका ये कोड है। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ है तो मैं इसको टोटली क्लियर करूँगा। फिर मैं स्टार्ट कर लूँगा लीनियर लेआउट और इसका हाइट में निकाल ली मैच पेरेंट और विड्थ कर ली मैच पेरेंट और ओरिएंटेशन इसकी मैंने निकाल ली वर्टिकल और ये मैं लीनियर लेआउट के अंदर आ गया। अब यहाँ से मैंने एडिट टेक्स्ट को यूज़ करना है तो इसको मैंने मैच पेरेंट कर दिया, रैप कंटेंट कर दिया और आईडी मैंने कर दी आईडी ईटी यूज़र नेम। या ये हमें एडिट टेक्स्ट से हमें चाहिए यहाँ पे बटन, तो बटन लगाएंगे बटन रैप कंटेंट और आईडी BTN आईडी लगाएंगे बाद। लेकिन अभी हमने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट ऐड बजट। तो ये साथ साथ हमें जो है ना लेआउट दिखा रहा है। अगर मैंने इसको सेंटर में करना है तो मैं इसकी ग्रेविटी सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ गया। एक और बटन यहाँ बना लेंगे ऐड एक्सपेंस का, ऐड एक्सपेंस और इन दोनों की विड्थ हम कर देंगे 120 dp, बल्कि 140 150 कर लेते हैं, दोनों की 150 इसकी जो है ना। फिर दोनों जो है ना सेम बटन आ गए। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे कि सबसे पहले आपकी होनी चाहिए मेन स्क्रीन जहाँ पे ऐड बजट और ऐड एक्सपेंस ये 2 ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे बना लिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है अपना लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म है। उसके लिए हम इधर बना लेंगे एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी और इधर मैं दे दूंगा इसका नाम रजिस्टर एक्ट। तो ये मेरे पास एक्टिविटी आ गई। इसके अलावा मैं एक और एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर लूँगा, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी और लॉगिन एक्ट। तो ये एक और एक्टिविटी लॉगिन के लिए भी आ जाएगी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे रजिस्टर के अंदर, इसका मैं लेआउट खोल लूँगा। अब इस लेआउट के अंदर मैंने ये करना है कि इसको मैं टोटली पहले क्लियर करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा लीनियर लेआउट और यहाँ पे मैं लगाऊँगा इसका एडिट टेक्स्ट और मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और इसकी ग्रेविटी हम जो है ना सेंटर कर देंगे और इधर हम कर देंगे हिंट यूज़र नेम। तो ये देखें यहाँ पे खाना बन गया यूज़र नेम का। इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसको मैं कर लूँगा पासवर्ड। तो ये उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बन गया। नीचे हम एक बटन लगा लेंगे बटन रैप कंटेंट और इसे हम कर देंगे टेक्स्ट रजिस्टर। तो ये हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन आ गई। तो इसको मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी और ऊपर मैंने लगा दी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। तो ये हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन आ गई। तो इसको मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी। और ऊपर मैंने लगा दी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। तो ये हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन आ गई।
रैप कंटेंट और टेक्स्ट हो गया लॉगिन स्क्रीन, जिसका मैंने टेक्स्ट साइज कर दिया 30 SP। तो ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई और उससे मैंने कुछ मार्जिन बॉटम कर दिया 50 DP। तो ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो इसी को यहाँ भी ले आते हैं एक्टिविटी, ये सॉरी ये हमारे पास हम बना रहे हैं रजिस्टर, ये रजिस्टर है रजिस्टर। इसको मैं कॉपी करूँगा पूरे कोड को, लॉगिन के अंदर आ जाऊँगा, इसके कोड में आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इससे मैं ऊपर चेंज कर लूँगा, यहाँ पे क्या है लॉगिन स्क्रीन, तो इसको मैं चेंज करके लॉगिन कर लूँगा। तो ये हमने देखा कि हमने कैसे जो है ना यहाँ पे इसका लेआउट तैयार करना है। और अब हम एक और बना लेते हैं जहाँ पे हम कर लेंगे इसका एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम होगा ऐड बजट एक्ट। एक और बना लेंगे ऐड एक्सपेंस एक्ट, जिसके जब हम ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो वो वाली एक्टिविटी चलेगी। तो यहाँ पे हम बना लेंगे ऐड एक्सपेंस एक्ट। तो जो हमारे पास ऐड बजट एक्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, अगर हम इसके लेआउट में जाएं ऐड बजट एक्ट, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये हमारे पास लॉगिन का है, इसका कोड कुछ कॉपी करते हैं, वहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे ऐड बजट। तो इधर आ जाए, स्प्लिट कर लें, इधर आ गए और यहाँ पे हमने लगा लिया ऐड बजट स्क्रीन। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें जो है ना ये चाहिए ऐड बजट, यहाँ पे हम लगा देंगे इंटर बजट अमाउंट, इंटर बजट। तो ये यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ये ऐड के लिए। तो ये हमारे पास ऐड बजट की स्क्रीन आ गई। अब हमें जो चाहिए ऐड एक्सपेंस में, ऐड एक्सपेंस में हमने ये करना है यहाँ पे कि इधर हम बनाएंगे लीनियर लेआउट और इधर फिर बना लेंगे बटन और रैप कंटेंट, बल्कि इसका जो है ना विड्थ हम सब सेम कर लेंगे 150 DP और रैप कंटेंट और टेक्स्ट इसका कर लेंगे होम एक्सपेंस, होम एक्सपेंस। तो इसको हम ग्रेविटी जो है ना इसकी सेंटर कर देंगे। तो ये एक बटन आ गया होम एक्सपेंस का। इसके अलावा हमारे पास कौन से एक्सपेंस है, एजुकेशन एक्सपेंस है, एजुकेशन। तो एजुकेशन के आगे इसके अलावा हमारे पास कौन से हैं यहाँ पे, ट्रैवलिंग और मिसलेनियस। तो ये हमारे पास मिसलेनियस जो है ना, तो अब ये आ गया इसकी, ये देखें हमारे पास जो है ना ये हमें चाहिए ऐड एक्सपेंस के लिए। फिर हम जब आगे क्लिक करेंगे तो फिर हम उसकी आगे कैटेगरी में जाके उसका एक्सपेंस ऐड कर लेंगे। तो ये आपके सामने आ गए कि हमारी सारी की सारी जो है ना स्क्रीन बन गई, ऐड एक्सपेंस की, ऐड बजट की और होम स्क्रीन, मेन स्क्रीन, सारी ये हमारी जो है ना तैयार हो गई हैं। अब बाकी जो है ना इसका कोड होगा तो वो आपको जो है ना किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ना हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे जो है ना एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और उनके लेआउट जो है ना तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है, जिस तरह आपका पेट केयर ऐप है या कोई और एंड्रॉयड ऐप है जो कि आप को समझ नहीं आ रही कि उसको तैयार कैसे करना है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा तो देखिए अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड का, तो या आपका कोई PHP का प्रोजेक्ट है या आपका कोई ASP का C# का प्रोजेक्ट है या कोई और भी जो आप मतलब इसमें तैयार करते हैं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे होगा या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी सारी ट्रेनिंग भी दूंगा कि जैसे अगर हमने कोई एंड्रॉयड ऐप तैयार करनी है तो उसकी सारी ट्रेनिंग जावा सिखाऊंगा आपको, एंड्रॉयड सिखाऊंगा। तो ये होगा। उसके अलावा अगर आपने
आपका प्रोजेक्ट है वेब एप्लीकेशन में पीएचपी की मतलब पीएचपी के अंदर सी शार्प के अंदर, तो वो भी मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगा और उसमें काम करना, या वो जो आपकी टेस्ट फेज़ होगी या फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो सारी आपको ट्रेनिंग भी दूंगा। अब देखें, अगर आपको सिर्फ कोड मिल जाए तो उससे क्या होगा कि आपका वाइवा क्लियर नहीं होगा। तो मेरा जो है ना काम है कि मैं आपको सिखाऊंगा भी, साथ आपको कोड भी दूंगा, दोनों काम होंगे।